अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 4919 सीटों पर बहाली सिर्फ और सिर्फ फ़ौक़ानिया पास, यानी कि अगर आप बिहार मदरसा के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने फ़ौक़ानिया पास कर लिया है तो आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। 4900 सीटों पर ये बहाली निकाली गई है। तो कहाँ बहाली होगी, इसके लिए आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है, एज लिमिट क्या होगी, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिएगा, JSSC के तहत पुलिस कांस्टेबल के 4919 ओहदों के लिए फॉर्म 14 फरवरी तक, यानी कि JSSC की तरफ से पुलिस कांस्टेबल की बहाली निकाली गई है। जो टोटल वैकेंसी है 4919 ओहदों के लिए बहाली निकाली गई है। इसका जो फॉर्म भरा जाएगा 14 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब का कहना है कि मदरसा के स्टूडेंट्स ये फॉर्म को ज़रूर भरें। तो चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ये वैकेंसी कहाँ निकाली है, कौन से डिपार्टमेंट में निकाली गई है। देख सकते हैं पटना 15 जनवरी को ये पेपर जो है शाया किया गया है। इसमें बताया गया है कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इश्तिहार नंबर देख सकते हैं 17/2023 के ज़रिए पुलिस कांस्टेबल के 4919 ओहदों के लिए दरख्वास्त तलब की गई है। तो यहाँ पे सबसे अहम जो आपको समझना है कि ये जो बहाली निकाली गई है, झारखंड में बहाली निकाली गई है। टोटल जो बहाली है 4919। अब जो बात यहाँ पर आती है कि झारखंड के स्टूडेंट या फिर बिहार के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं मदरसा के स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या झारखंड पुलिस के लिए अनराज आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बट ये है कि देख सकते हैं उनके लिए आपको 100 रुपया पैसा पे करना पड़ेगा फॉर्म के लिए। हाँ, अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं तो आपको 50 रुपया पे करना पड़ेगा। ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी की बात है। चलिए ये वाला तो आपको बात क्लियर समझ में आ गई कि आप फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप बिहार के हैं, अगर आप मदरसा के स्टूडेंट हैं। इसमें बताया ये गया है कि किसी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से अगर आपने मैट्रिक या फिर 10वीं जमात के से पास उम्मीदवार दरख्वास्त फॉर्म भरने के अहल हैं। तो इसमें साफ साफ बताया किसी भी तस्लीम, अब मुझसे कमेंट्स में आएगा या फिर इंस्टाग्राम पे आएगा कि मोहम्मद भाई इसमें तो फ़ौक़ानिया नहीं लिखा हुआ, आप बता रहे हैं कि फ़ौक़ानिया पास पर ये बहाली निकाली गई है। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए किसी तस्लीम शुदा, यानी कि अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने 10th पास किया है, जो बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड हो या फिर अन बोर्ड जैसे यूपी मदरसा बोर्ड हो या फिर किसी भी बोर्ड से अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 10th पास कर लिया है तो आप क्या उसके लिए एलिजिबल है, आपको माइंड में ये बैठा लेना। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि www.jssc.nic.in पे जाकर आप वहाँ से तफसीली जानकारी भी ले सकते हैं। फॉर्म भरने का जो अमल है 15 जनवरी से ये फॉर्म भरा जा रहा है। इसका लास्ट डेट जो रखा गया है यहाँ पे आप देख लीजिए 14 फरवरी 2024 तक आखिरी तारीख होगी। ये बातें इम्तियाज़ अहमद करीमी ने अहलियत रखने वाले बेरोज़गार नौजवानों के मफाद में बताई है। उन्होंने मज़ीद बताया कि झारखंड कांस्टेबल का जो इम्तिहान होगा 2 पेपर लिया जाएगा। पहला पेपर में जो क्वेश्चन आपसे आएगा देख सकते मकामी और कबायली ज़बान के लिए पर्चा 1 और पर्चा 2 में हिंदी, उमूमी इल्म और अददी सलाहियत से सवालात पूछे जाएंगे। यानी कि जो नंबर 1 में आपसे पहले जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा वो मकामी और कबायली आपकी ज़बान का पर्चा लिया जाएगा। दूसरे में क्या होगा, हिंदी होगा, उमूमी इल्म होगा और अददी सलाहियत से सवालात पूछे जाएंगे। दोनों पर्चा का जो इम्तिहान होगा 2-2 घंटे का होगा, याद रखना, जिसमें 100 सवाल यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और जो नंबर होगा 300 नंबर का होगा। सभी सही जवाब अगर आप दीजिएगा तो आपको 3-3 नंबर मिलेगा। अगर आपने गलत जवाब दीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते 0-1 नंबर काटे जाएंगे, आपको याद रखना। तहरीरी इम्तिहान में कामयाब होने के बाद फिर आपका जिस्मानी इम्तिहान लिया जाएगा। इम्तिहान क्या, यानी कि आपको बॉडी देखी जाएगी। बॉडी में यहाँ पे बताया गया कि जनरल वाले या फिर EBC BC उम्मीदवारों की जो ऊंचाई होनी चाहिए, यानी कि उनकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। SC ST और मर्द ख़वातीन को थोड़ा सा छूट मिला, यहाँ पे देख सकते हैं 148 सेंटीमीटर ख़वातीन के लिए होना चाहिए और 155 सेंटीमीटर
SC ST वाले के लिए होनी चाहिए। उसके बाद अब जब आपका हाइट का ले लिया जाएगा, उसके बाद आपकी फिर चौड़ाई यानी कि आपके सीने की चौड़ाई ली जाएगी। सीने की चौड़ाई में देख सकते बताया गया कि जनरल EBC BC की जो चौड़ाई होनी चाहिए सीने की वो 61 सेंटीमीटर होनी चाहिए। SC ST का सीना जो होना चाहिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। उम्र की जो हद रखी गई है 1/8/2023 की बुनियाद पर काउंट की गई है। तो 1/8/2023 की बुनियाद पर अगर आप जनरल उम्मीदवारों के उम्र की हद जो रखी गई है 18 साल, यानी कि अगर आप 18 साल से 25 साल के दरमियान में हैं जनरल कैटेगरी वाले, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद BC EBC को थोड़ा सा छूट मिला, देख सकते हैं 27 साल का मिला है। BC EBC खवातीन को 28 साल और SC ST उम्मीदवार के लिए उम्र की जो हद रखी गई है, उम्र की जो हद रखी गई है वो 30 साल मुकर्रर की गई है। इम्तिहान की फ़ीस जनरल EBC BC के लिए 100 रुपया, SC ST और हुकूमत झारखंड के उम्मीदवारों के लिए 50 रुपया रखी गई है। तो कितनी बड़ी खुशखबरी है, काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मदरसा के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने फ़ौक़ानिया पास कर लिया है तो आप इसका फॉर्म को ज़रूर भरें। देखिए चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म किस तरीके से भरना। फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाना है, या फिर मैं भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा किस तरीके से फॉर्म भरना है। बट अगर आपको आज फॉर्म भरवाना है तो आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाइए, जहां भी आप रहते हैं, जिस भी जगह में आप रहते हैं, वो वहां जाने के बाद उनको बता देना है कि भाई साहब जो झारखंड में पुलिस कांस्टेबल की बहाली आई है उसके लिए फॉर्म मुझे भरना है। ये है वेबसाइट, ये वेबसाइट उनको बता दीजिए, वो आसानी के साथ आपका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने में कुछ आपको नहीं करना है, देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया कि फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, मैट्रिक की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ले लेना, उसके बाद आपको फ़ोटो ले लेना है, सिग्नेचर ले लेना है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए एक जन्म तिथि ले लेना है। उसके बाद आपको आसानी के साथ वहाँ पे चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के बाद आपको थोड़ी सी तैयारी कर लेना है, क्योंकि बहुत सारी गाइड आ रही है, जो नोटबुक है या फिर बुक भी आई है GSSC की तैयारी करने की, उससे आप 1 या 2 महीना तैयारी कर ली। मदरसा स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देख सकते हैं मैं थंबनेल यहाँ पे मदरसा स्टूडेंट का लगाया हूँ, क्योंकि हमारे चैनल से काफ़ी मदरसा के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मदरसा के स्टूडेंट जो ऊपर जाए। बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आता है कि मोहम्मद भाई आपने बिहार मदरसा बोर्ड बड़ी अपडेट लगा दिया और इसमें बात कुछ और है। तो भाई साहब समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि जितने भी मदरसा के स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। अगर मैं यहाँ पे JSSC झारखंड लगा देता हूँ तो मदरसा के स्टूडेंट को लगता है कि ये हमारे लिए वैकेंसी नहीं, इसलिए वो वीडियो को ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारा जो चैनल है मदरसा के बच्चों को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि मदरसा के स्टूडेंट जितने भी है वो बेचारे कोई ऐसा काम नहीं कर पा सकते हैं या फिर ऐसा फॉर्म नहीं भरते हैं। वो सच सोचते हैं कि हमारे लिए ये नहीं है, फ़ौक़ानिया या मौलवी पे ये बहाली नहीं है। बिल्कुल बहाली फ़ौक़ानिया एंड मौलवी पे पर ही है, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें अगर आपने फ़ौक़ानिया पास हैं तो आप इसका फॉर्म को ज़रूर भरें। और फॉर्म भरने के बाद आपको थोड़ी सी तैयारी कर लेना, उसके बाद आप इंशाल्लाह ज़रूर एग्ज़ाम को करेक्ट कर लेंगे। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और फॉर्म को ज़रूर भरिए। आज की वीडियो